मैं आपका चहेता लेकर हाजिर हूँ एक्सरसाइज 16A। आज हम लोग ट्रायंगल में धूम मचा देंगे और इस चैप्टर के कंसेप्ट के साथ ढेर सारी मस्तियाँ भी करेंगे इस चैप्टर के कंसेप्ट के साथ। सो आर यू रेडी? ओके, सो कम टू द एक्सरसाइज 16A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेक 3 non-collinear point A, B and C on a page of your notebook। क्या बोला जा रहा है? Non-collinear point। What is the meaning of non-collinear? Non-collinear means the point which is not in a straight line, that is non-collinear point। Join AB, BC and CA। What figure do you get? यदि यहाँ पे दिया हुआ है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिया गया है ए, बी और सी। इसमें से ज्वाइन करना है ए को बी के साथ, बी सी को और सी ए को। देन आफ्टर ज्वाइनिंग व्हाट फिगर डू यू गेट? ज्वाइन करने के बाद कौन सा फिगर हम लोगों को मिल रहा है? दिस इज ट्रायंगल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल। नेम the side opposite to angle C। the side opposite to angle C दिया हो गया हमारा साइड एंगल C, और एंगल C के अपोजिट कौन सा हो जा रहा है? ये ए बी साइड। ये हो गया एंगल C। एंगल C के अपोजिट कौन सा साइड है? ए बी। नेक्स्ट है द एंगल अपोजिट टू द साइड बी सी। एंगल अपोजिट टू द साइड बी सी। BC के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए। एंगल ए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए। एंगल ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द साइड अपोजिट टू एंगल सी। द साइड अपोजिट टू एंगल सी, साइड ए बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए बी। नेक्स्ट है the vertex opposite to the side CA। CA, this is the side CA। the vertex opposite to side CA, इसके अपोजिट साइड अपोजिट वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा? वर्टेक्स B। उसके बाद है द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स B। वर्टेक्स B के अपोजिट साइड कौन सा है? ये हो गया हमारा वर्टेक्स बी, और इस वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड कौन सा है? ए सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए सी। क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 72 डिग्री एंड 58 डिग्री। दिस इज द डिग्री, सिंबल ऑफ डिग्री। ये जो छोटा वाला जीरो है ये क्या चीज़ का साइन है? डिग्री। इसको पढ़ेंगे 72 डिग्री एंड 58 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। इसमें दिया हुआ है ट्रायंगल के 2 एंगल का मेजरमेंट 72 डिग्री एंड 58 डिग्री दिया हुआ, तो तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। ये दिया हुआ है हमारा ट्रायंगल ए बी सी। इसका एंगल बी का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 72 डिग्री, और एंगल सी का वैल्यू दिया हुआ है 58 डिग्री। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। यहाँ से हम लोग लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे। सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स, तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोगों को निकालना है एंगल ए। एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है 72 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू दिया हुआ है 58 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए, एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है 72 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू दिया हुआ है 58 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हो गया यहाँ से? एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 72 डिग्री प्लस में है, ये भी 58 डिग्री प्लस में है, तो इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -72 डिग्री -58 डिग्री,
और ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री माइनस 58 डिग्री, क्या हो जाएगा ये 8 + 2 10 कैरी 1 7 + 5 12 12 प्लस कैरी 1 13, ये हो गया 13 डिग्री। माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, दिस इज 50 डिग्री इज द आंसर। आप लोग एग्जाम में भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस फॉर द सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज question number 3 is the angle of a triangle are in the ratio 1:3:5। 3 एंगल होता है ट्रायंगल में और तीनों एंगल का रेशियो दिया हुआ, क्या दिया हुआ रेशियो 1:3:5। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। तो हम लोगों को ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट क्या होगा इसको फाइंड आउट करना है। हम लोग लिखते हैं लेट द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर x डिग्री 3x डिग्री एंड 5x डिग्री। ये x 3x और 5x कहाँ से हम ले लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:3:5। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:3:5। तो हम लोग फर्स्ट एंगल को x मान लिए, इसको 1x लिखते, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली x डिग्री 3x डिग्री और 5x डिग्री लिख दिए। अब ये तीनों एंगल का मेजरमेंट हो गया। हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका नाम देते हैं PQR। हम लोग इसको किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज x डिग्री 3x और दिस इज 5x। ये तीनों एंगल का मेजरमेंट है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। सो वी कैन से एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P का वैल्यू हमारा x डिग्री दिया हुआ है प्लस 3x प्लस 5x, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। ये 180 डिग्री कहाँ से आया, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। सो x डिग्री प्लस 3x प्लस 3x प्लस 5x, दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 5x प्लस 3x 8x 8x प्लस 1x 9x, दिस इज इक्वल टू 9x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हो गया यहाँ से x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 9। ये 9 कहाँ से चला आया, ये 9x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के दूसरे साइड जैसे ही जाता है ये क्या हो जाता है हमारा डिवाइड में। यदि प्लस में रहता है साइन अपोजिट हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। प्लस में रहेगा तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस, डिवीज़न में रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो डिवीज़न। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है 9x मल्टीप्लिकेशन में, तो इक्वल टू के दूसरे साइड जैसे ही भेजे ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब ये डिवाइड कट जा रहा है 189 से 20 टाइम्स में। सो x इज इक्वल टू 20 डिग्री। आवर आंसर x इज इक्वल टू 20 डिग्री। लेकिन ये हमारा केवल x का वैल्यू आया है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे x का वैल्यू के साथ साथ 3x को भी निकालना है और 5x को भी निकालना है। 3x को यदि निकालना चाहें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20। ये 20 कहाँ से आ गया, अब ये 20x का वैल्यू हम लोग 20 निकालने हैं तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 20, दिस इज इक्वल टू 23 जा 60 डिग्री। 5x का भी वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो 5x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है, ये आपस में 5 और x क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू, x का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 20 डिग्री, 25 जा 100 डिग्री।
अब हम लोग ऐसा करते हैं कि 100 + 60 + 20 को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दिस इंडिकेट्स दैट आवर आंसर इज करेक्ट बिकॉज sum of the angles of the triangle are 180 degree. 100 + 60 160, 160 + 20 180. So our answer is correct. Now come to the question number 4. Question number 4 is one of the acute angle of a right triangle is 50 degree. Find the other acute angle. इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। उसका दो एक्यूट एंगल होता है। एक राइट एंगल में दो एक्यूट एंगल और एक राइट एंगल। दो एक्यूट एंगल में से एक एक्यूट एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, तो फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। तो दूसरा एक्यूट एंगल क्या होगा? हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज ABC triangle of B, एंगल B is 90 डिग्री। ये ABC ट्रायंगल है जिसका पॉइंट B वर्टेक्स B पे की कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। उसमें से एक एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री। दिस वन एंड दिस वन इज द एक्यूट एंगल। तो उसमें से एक एक्यूट एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोगों को दूसरा एक्यूट एंगल निकालना है। तो इसमें हम लोग दिस वन इज 90 डिग्री, तो इस दोनों का सम क्या हो जाएगा? अकेले हमारा 90 डिग्री। तब 90 + 90 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। सो वी कैन से हियर दिस इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब है हमारा यहाँ पे एंगल A का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। एंगल A का वैल्यू निकालना है। एंगल B का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 90 डिग्री और एंगल C का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या है? एंगल A प्लस ये 90 + 50 140 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या किए? इस दोनों को ऐड करके लिख दिए। अब यहाँ पर है हमारी एक बात, वो है हमारा क्या बात कि ये हो गया 140 डिग्री इधर प्लस में है, तो हम लोग इसको चाहते हैं इक्वल टू के दूसरे साइड भेज देना। तो यदि ये प्लस, अभी हम जिसके पहले वाले क्वेश्चन में बात किए थे, जब साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज हो जाता है। यदि प्लस में रहेगा तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस। यहाँ प्लस में है प्लस 140 डिग्री इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। इसको माइनस करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 40 डिग्री इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 110 डिग्री एंड द अदर टू एंगल आर इक्वल। ट्रायंगल का एक एंगल 110 डिग्री दिया हुआ है और दो अदर टू एंगल्स आर इक्वल, और जो दूसरा दो एंगल बच जाता है वो इक्वल है। ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है। देन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इज इक्वल एंगल। तो जो ये दो जो इक्वल एंगल है इसका हर एक का मेजरमेंट क्या होगा? ये है हमारा ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 110 डिग्री और बताया जा रहा है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ट्रायंगल का एक एंगल 110 डिग्री और दूसरा दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। ये एंगल बराबर ये एंगल दिया हुआ है, तो पूछ रहा है इसका मेजरमेंट क्या होगा। तो हम लोग इसको मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू x डिग्री। यदि ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? एंगल A भी x डिग्री होगा। और हम एक दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि यदि दो एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल A का अपोजिट साइड BC और एंगल C का अपोजिट साइड AB, ये दोनों क्या होगा?
इक्वल होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी बात हम लोग कल किए थे, और भी हम लोग बात करते रहेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए और चीज़ों को अच्छी तरह से समझते रहिए। हम लोग हर बात करेंगे और बार बार हर बात को करेंगे ताकि हम लोगों को बातें याद रहे। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब है हमारा एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू दिया हुआ है x डिग्री और एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है 110 डिग्री। तो हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। एंगल ए का वैल्यू x डिग्री। आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। बी के नीचे क्या है हमारा 110 डिग्री और सी के नीचे क्या है x डिग्री। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट। मैथ इज़ वेरी सिंपल सब्जेक्ट इफ़ यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। लिटिल बिट you have a command on the language so that you can understand the language what is explaining in the question. यदि थोड़ा बहुत समझ सकते हैं लैंग्वेज को तो मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। एक बार सीख गए तो इसको बार बार इस्तेमाल कीजिए, बार बार लिखिए, बस मैथ यही है। तो ये हो गया हमारा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x डिग्री 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, पहले ही बातों को बस रिपीट कर रहे हैं। अब ये हो गया हमारा 2x डिग्री इज इक्वल टू जो हम लोग पहले किए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, उसी चीज़ को रिपीट कर दे रहे हैं। अभी फिर ये प्लस 110 डिग्री है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा माइनस 110 डिग्री। कई बार इसको हम लोग कर चुके हैं, फिर वही चीज़ करेंगे क्योंकि एक बार सीख लेने के बाद इसको हम लोग बार बार यूज़ करते रहिए, बार बार इसको खाते रहिए। दिस इज़ 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 110, दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड x इज इक्वल टू हाउ मच। अब फिर वही बात हम लोग बात करने जा